नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 JK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी टेस्ट, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ई, य तालाब श, बी आ ह विसर्ग, सी री र मूर्धन्य स, डी री दंत स ल। सही जवाब है ऑप्शन बी आ ह विसर्ग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का विपरीतार्थक शब्द है? आपके ऑप्शन से ए पोषित, बी शोषण, सी पोषक, डी शोषित। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पोषक। शोषण का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द पोषक है। अगला सवाल, सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु। सतसई द्विगु समास का उदाहरण है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला सवाल, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए निर्नुनासिक, बी अनुनासिक, सी मौखिक, डी लुंठित। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुनासिक। जिन स्वर को उच्चारण हवा नाक से भी निकलती है, अनुनासिक कहते हैं। अगला सवाल, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, बी रमेश खाना खा सकता है, सी मालती खाना खाती है, डी रक्षा दौड़ नहीं सकती। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। जिसमें असमर्थता व्यक्त हो वो भाववाची वाक्य होता है। अगला सवाल, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेष्य, डी क्रिया। सही जवाब है ऑप्शन सी विशेष्य। विशेषण विशेष्य की विशेषता बतलाता है। अगला सवाल, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। बताइए शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही जवाब ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी व्यंजन, सी उपसर्ग, डी संधि। सही जवाब ऑप्शन ए स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। अगला सवाल, गधा का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए गधा, बी गर्दभ, सी गर्दव, डी गर्दभ। सही जवाब ऑप्शन डी गर्दभ। गधा का तत्सम रूप गर्दभ है। अगला सवाल है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए शुश्रूषा, बी स्पर्धा, सी सशिम,
डी सुहृद। सही जवाब है ऑप्शन ए शुश्रूषा। अगला सवाल, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? आपके ऑप्शन से ए मन, बी मनाही, सी मनसा, डी मानस। सही जवाब है ऑप्शन बी मनाही। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपके ऑप्शन से ए तालव्य, बी अंतस्थ, सी ऊष्म, डी दंत्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अंतस्थ। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अगला सवाल है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। इस वाक्य में 3 विशेषण हैं, छोटी, नए और कुछ। अगला सवाल है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है? सही जवाब है ऑप्शन डी। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी विषय या वाक्यांश के बारे में अधिक जानकारी, विवरण या निर्देश देने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए झ, बी थ, सी छ, डी र। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए झ। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन इनमें से झ है। अगला सवाल, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। सही जवाब है ऑप्शन ए आपादान। जहाँ डर और भय की स्थिति हो वहाँ आपादान कारक होते हैं। अगला सवाल, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपके ऑप्शन से ए परिमाणवाचक, बी संबंधवाचक, सी संकेतवाचक, डी कारणवाचक। सही जवाब है ऑप्शन डी कारणवाचक। इस वाक्य में कारणवाचक अव्यय है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आपके ऑप्शन से ए सरसों, बी मकई, सी सारस, डी मूंग। सही जवाब है ऑप्शन सी सारस। सारस पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, कारक के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। बताइए कारक के कितने भेद हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी 8। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अगला सवाल, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आपके ऑप्शन से ए सर्वदा, बी सर्वत्र, सी इतना, डी गलत। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी इतना। सर्वदा कालवाचक और सर्वत्र स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला सवाल, इनमें से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए राजकुमार, बी यज्ञ देवी, सी आजन्म, डी ग्रामवासी। सही जवाब है ऑप्शन सी आजन्म।
आजन्म तत्पुरुष समास नहीं बल्कि अव्ययीभाव समास है। अगला सवाल, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। बताइए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। अगला सवाल, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए संबंध बोधक, बी विस्मयादि बोधक, सी क्रिया विशेषण, डी समुच्चय बोधक। सही जवाब ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अगला सवाल, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी उपसर्ग, सी अन्वय, डी अव्यय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अव्यय। अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अगला सवाल है, कीर शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए कील, बी कीड़ा, सी तोता, डी हाथी। बताइए कीर शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी तोता। कीर शब्द का अर्थ तोता है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? आपके ऑप्शन से ए अवधी पूर्वी हिंदी, बी ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी, डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी। भोजपुरी बिहारी हिंदी के भाषा है। अगला सवाल, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन से ए विभाव, बी अनुभाव, सी अस्थाई भाव, डी संचारी भाव। सही जवाब ऑप्शन ए विभाव। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। अगला सवाल, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बाड़े उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। सही जवाब ऑप्शन डी श्लेष। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला सवाल, निराला की कवि जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए वर्णिक छंद का, बी मात्रिक छंद का, सी मुक्त छंद का, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी मुक्त छंद का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। यह कविता 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल, राग दरबारी के रचयिता कौन है? राग दरबारी के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए राही मासूम रजा, बी श्रीलाल शुक्ल, सी हरिशंकर परसाई, डी शरद जोशी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।